हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहां पे हम टेक्निकल कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं और सीखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है डेटाबेस अप्रोच वर्सेस ट्रेडिशनल फाइल एक्सेसिंग अप्रोच। अब इस टॉपिक में हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस डीबीएमएस में मतलब जो डीबीएमएस का कोर्स चल रहा है इसके ऊपर हमने इंट्रो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई बटन में उसका आपको मिल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम। ट्रेडिशनल फाइल एक्सेसिंग अप्रोच। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि रेफर करता है जहाँ अलग-अलग फाइल्स में स्टोर होते हैं। मतलब आपके जो डेटा है अलग-अलग फाइल में स्टोर होता है बिना किसी सेंट्रलाइज़ मैनेजमेंट के। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जो कि हम मेंशन करेंगे। पहला है डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज। इसका मतलब ये है कि आप अलग-अलग डिपार्टमेंट या अलग-अलग टीम अपनी-अपनी फाइल मेंटेन करके रखती है। ओके? मतलब सब चीज़ अलग-अलग है, एक जगह कहीं नहीं। दूसरा हाई रिडंडेंसी का यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मतलब कि हाई रिडंडेंसी का एक जो है पॉइंट आता है, जहाँ हर डेटा अपनी जगह रिपीट होता है। मतलब कि अगर मान लो कि हम अगर एक स्टूडेंट हैं, मेरा एक डेटा है स्कूल में, अगर एक डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप का है स्कूल का, तो स्कॉलरशिप के पास भी होगा जो फी रिसिप्ट का है, जहाँ आपका फी सबमिट होता है, वहाँ पे भी होगा, जहाँ आपके अटेंडेंस होते हैं, वहाँ पे भी सेम डेटा को बार-बार लिखा जा रहा है। मतलब कि सेम डेटा एक ही चीज़ है, लेकिन वो बार-बार अलग-अलग जगह मेंटेन किया जा रहा है। तो इसका मतलब है हाई रिडंडेंसी का यहाँ पे जो इश्यू। ओके, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी बोल सकते हो यहाँ पे ये डिफिकल्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। किसी एक फाइल में अपडेट किया, तो बाकी फाइल में मैनुअली अपडेट करनी पड़ती है। और ये जो आपको दिख रहा है लास्ट वन टाइम कंज्यूमिंग मैनुअल क्यूरी। लेट्स सपोज कोई भी डेटा हमें सर्च करना है तो उसमें हमें मैनुअली जो है सर्च करना पड़ेगा। मतलब वो फाइल अपना पलट के देखो, फाइल्स खोजो, एक्सेल शीट में खोजो। तो ये जो है थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए हम ऐसा मान सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेडिशनल फाइल एक्सेस का हमने एग्ज़ाम्पल लिया है स्कूल डिपार्टमेंट का, ओके? मान लो कि हमारा एक स्कूल डिपार्टमेंट जो कि मेंटेन करता है अपना सेपरेट रिकॉर्ड, ठीक है? मैनुअली अपडेट करता है फॉर ईच डिपार्टमेंट। अब हर एक डिपार्टमेंट लाइक एडमिशन सेल हो गया, एग्ज़ाम सेल हो गया, फाइनेंस अपने-अपने स्टूडेंट के रिकॉर्ड अलग-अलग मेंटेन करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को एड्रेस चेंज कराना हो तो उसे हर डिपार्टमेंट में मैनुअली अपनी फाइल्स अपडेट करानी पड़ती है। सोच के ही कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? यहीं पर आता है अब हमारा आगे का पॉइंट जो कि है डीबीएमएस अप्रोच, डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच। दैट्स व्हाई वी यूज़ डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच जहाँ पे हमें सेंट्रलाइज़्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है। इसका मतलब भैया इसका मतलब ये है कि एक ही जगह सारे डिपार्टमेंट का डेटा जो है एक्सेस आपको मिल जाता है, ठीक है? इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी इसका मतलब ये है कि डेटा एक बार अपडेट होता है और सारे जगह जो सिंक्रोनाइज़ हो जाता है मतलब सारे जगह जो है अपडेट हो जाता है, ओके? यहाँ पे फास्ट क्यूरिंग विथ एसक्यूएल। अब एसक्यूएल जो है एक लैंग्वेज है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूरीज़ के लिए, आगे हम देखेंगे। सेकंड विद इन अ सेकंड में जो है आपकी क्वेरीज़ जो भी है उसको सॉल्व करके आपको देती है, ठीक है? एक है हमारे पास एडवांस सिक्योरिटी फीचर मतलब यहाँ पे डेटा को एक्सेस करने के लिए परमिशन दी जाती है। अगर किसी को भी आप परमिशन देना चाहते हो तो आप परमिशन दे के सिर्फ़ उसको लिमिटेड आप दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक डेटा को चाहो तो सबके लिए जो है ओपन करके रखो, ऐसा नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर एक डेटा को सिर्फ़ किसी एक हो सकता है एडमिन हो सकता है यूज़र हो, तो उसके बेसिस पे आप जो है डेटा को शेयर कर सकते हो। अब सीधा फिर से वही एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज़ अब जो हमारा स्कूल जो है वो मॉडर्न हो गया, मॉडर्न डेटाबेस जो है फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेंट्रलाइज़्ड स्कूल डेटाबेस के बारे में। अभी हमने देखा एक एग्ज़ाम्पल जहाँ पे फाइल अप्रोच था। अब यहाँ पे हमारे पास आता है सेंट्रलाइज्ड स्कूल डेटाबेस, जहाँ पे सिंगल अपडेट रिफ्लेक्ट अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब भैया इसका मतलब ये है कि अगर आपके स्कूल में एक सेंट्रलाइज्ड स्कूल डेटाबेस है, तो सिर्फ़ एक बार स्टूडेंट को अगर वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं पहले वाला ही कि एड्रेस अपडेट कराने वाला। लेट्स सपोज़ स्टूडेंट गया बोला कि मेरे को भाई एड्रेस जो है अपडेट कराना है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जगह अपडेट कराएगा एड्रेस और उसका क्या होगा सारे डिपार्टमेंट में जो है ऑटोमेटिक डेटा अपडेट हो जाएगा। ओके?
समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा ये पावरफुल है डेटाबेस अप्रोच। मूव करते हैं नेक्स्ट और कंपैरिजन एक टेबल देखते हैं जिसमें आपको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आखिर क्या है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, मतलब यूज़ तो हम बाद में करेंगे बट फीचर्स देखते हैं, अप्रोचेस, ठीक है? फीचर्स हमारे इधर लेफ्ट साइड में दिख जाएँगे और जो हमारे ट्रेडिशनल फाइल टाइप है यहाँ पे है और डेटाबेस अप्रोच यहाँ पे है, ठीक? तो अगर हम बात करते हैं डेटा रिडंडेंसी की तो इसमें जो होता है वो हाई होता है। इसका मतलब डुप्लीकेसी वाले जो बात है वो, ठीक है? ज़्यादा मतलब एक ही डेटा बार-बार आप लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, बट डेटाबेस अप्रोच में वो चीज़ होता है लो। ठीक है? डेटा कंसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो डिफिकल्ट टू मेंटेन हो गया किसमें? ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में और ईज़ी टू मेंटेन किसमें होगा? डेटाबेस अप्रोच में। उसी तरीके से हम क्यूरिंग की अगर बात करें मतलब अगर कुछ भी आप स सर्च करना है आपको तो मैनुअल एंड टाइम कंज्यूम होगा किसमें? ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। लेकिन आपका जो डेटाबेस एंड अप्रोच में उसमें क्या होगा? फास्ट और एफिशिएंट होगा। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट यहाँ पे जो हमें सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी क्या होगा? आपकी लिमिटेड होगी। किसमें? ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। लेकिन अगर हम डेटाबेस का बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? एडवांस होगा। ठीक है? एंड लास्ट वन इज़ स्केलेबिलिटी। अगर स्केलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये हो गया लो एंड दिस वन इज़ हाई। ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा? हाई किसमें? डेटाबेस अप्रोच में और ट्रेडिशनल फाइल में क्या हो जाएगा? लो। मतलब स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि कितना आप स्केल कर सकते हो, कितना आगे तक इसको लेके जा सकते हो। मैं कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो-जो एडवांटेजेस हैं डेटाबेस अप्रोच के। पहला तो हमें दिख रहा है यहाँ पे इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी। डेटा सेंट्रलाइज़ होने की वजह से एरर काफ़ी रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर। ओके? एफिशिएंट डेटा शेयरिंग। अब एक ही डेटाबेस का यूज़ मल्टीपल यूज़र्स और एप्लीकेशन कर सकते हैं। लाइक कि अगर मैंने जैसा बताया कि एक ही डेटा आपके पास है, कौन-सा? स्टूडेंट जो है अपडेट करा रहा है अपना एड्रेस, वो आपके एडमिशन डिपार्टमेंट में, आपके एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में, हर जगह जो है वो शेयर हो जाते हैं। ठीक है? अब थर्ड वन इज़ जो है एनहांस सिक्योरिटी। यूज़र का एक्सेस को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम एज़ अ स्टूडेंट है तो हम सिर्फ़ उतना ही डेटा देखेंगे जितना हमें ज़रूरत है। लाइक हमारा सब्जेक्ट कौन-सा है, अटेंडेंस कितनी परसेंट है, यही सब। ठीक है? हम देख सकते हैं हमारा असाइनमेंट क्या मिला है। लेट्स सपोज़ एक सिस्टम है जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें देखते हैं। एंड एक हमने परमिशन दिया एडमिन का जो वहाँ पे वो सब चीज़ अपलोड कर रहा है। उसको ये भी पता है कि कितना जो है हम लेट्स सपोज़ हमारी फीस है, वो फीस अपडेट कर सकता है कि नहीं इसका इतना नहीं इतना फीस है। लेकिन हम क्या उसको अपडेट कर पाएँगे? नहीं। तो ये क्या हो गया एक जो है सिक्योरिटी पर्पज़ यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, यूज़र सिर्फ देख सकता है, चेंजेस नहीं कर सकता है। ठीक है? एंड फोर्थ वन इज़ स्केलेबिलिटी जैसा कि हमने अभी आपसे बताया कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर आसानी से एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन फाइल मैनेजमेंट वाला जो है वो नहीं होगा, ठीक है? आप इसको गूगल ड्राइव जैसा समझ सकते हो कि एक ही जगह सब कुछ आपको एक्सेस मिल जाता है, क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो एडवांटेज ऑफ डेटाबेस एंड उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं, जो नहीं सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और पूरा अगर आपको प्लेलिस्ट देखना है तो आपको एक प्लेलिस्ट आपको शो हो रहा होगा, आप जाके उसके अंदर विज़िट कर सकते हो और सारे जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय-बाय।